Class 12th example 2.8. A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of parallel plate capacitor but has a thickness 3/4 into D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं। अब मेरे पास क्या, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर मैं किसी कैपेसिटर में रखूँगा तो जो मेरे पास कैपेसिटेंस चेंज होगी वो कितनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिनेरियो लेते हैं कि व्हेन मेरे कैपेसिटर में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है। सो दिस इज़ माय वैक्यूम। अब इसमें मेरे पास दो प्लेट्स हैं, लेट प्लेट ए एंड प्लेट बी। तो इस पे मैं जब प्लेट ए को यहाँ पे चार्ज दूंगा, सो लेट मैंने क्यू नॉट इसे चार्ज दे दिया पॉजिटिव। सो इसके कारण मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसे हमने नाम दे दिया ई नॉट। तो यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस कितना है टू प्लेट्स के बीच में, स्मॉल डी। तो हमें मालूम है कैपेसिटेंस मैथमेटिकली। सो जब वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम तो इसे सी नॉट से नाम दे देते हैं कैपेसिटेंस को, इज इक्वल टू क्यू नॉट चार्ज अपॉन पोटेंशियल ड्यू टू डेट चार्ज, जो क्यू नॉट चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा। सो माई कैपेसिटेंस मैथमेटिकली इसके इक्वल होता है। एंड हमें मालूम है फ्रॉम द पोटेंशियल चैप्टर कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। सो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरा पोटेंशियल है वी नॉट, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट इंटू डी। सो ये मेरे सारी वैल्यूज़ आ गई। इसमें हमने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है के। सो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एक रेशियो होती है किसके इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक। सो अब हम देखते हैं कि जो जी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। देखिए अब मैंने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर में रख दिया है। सो डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन मेरे पास इंड्यूस चार्जेस हो जाते हैं। उन इंड्यूस चार्जेस के कारण मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। सो लेट उसे हम नाम दे लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी। जो मेरे पास स्पेस है जहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अभी नहीं फिल हुई है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगी। अब जो मेरी डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके हो जाएगी, ई नॉट, जो मेरे पास आ रही है ई नॉट इस डायरेक्शन में। सो ड्यू टू पोलराइजेशन करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो जो मेरी ई है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन अ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, ई नॉट माइनस ई पी। और हम उसे ऐसे भी नोट कर देते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, अगर हमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के रिलेशन में फाइंड करनी है। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि व्हेन, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल, ठीक है, प्लेस्ड इन कैपेसिटर, जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल प्लेस कर देंगे कैपेसिटर्स में या बिटवीन द प्लेट्स, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ई। सो ध्यान रखिए ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इन डाई इलेक्ट्रिक के अंदर। सो इसके इक्वल हो जाएगी ये ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। सो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गया जब मैंने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखी है बिटवीन द प्लेट्स। अब मुझे फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो पोटेंशियल्स की वैल्यू होंगी। ध्यान से देखिए, एक पोटेंशियल की वैल्यू होगी ई नॉट कारण, जो मेरे पास फ्री स्पेस है, जो वैक्यूम स्पेस है उसमें मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट ही है। इन द डाई इलेक्ट्रिक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई। सो अब पोटेंशियल इसे हम सिंपल वी से डिनोट कर देते हैं इन बिटवीन प्लेट्स। तो मेरे पास क्या सिनेरियो बनना है कि जैसे हमने कहा था कि माई पोटेंशियल है वो किसके आ जाएगा, पोटेंशियल, जैसे हम रफली भी कह सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो अब यहाँ पे मेरे पास दो पोटेंशियल्स आ गई, एक आ जाएगी ई नॉट के कारण। सो ई नॉट, अब ई नॉट मेरे कितने डिस्टेंस तक है, देखिए टोटल डिस्टेंस मेरे पास था डी, तो स्लैब की थिकनेस उसने कहा था 3/4D। अगर आप D में से -3/4D करें तो आपके पास आ जाएगा 1/4D। तो जो मेरी ई नॉट है वो इतने डिस्टेंस तक ही है। सो 1/4D प्लस, अब इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ई से। सो ई, सो इसका डिस्टेंस कितना है
3/4D जो हमें गिवन है, 3/4D। अब जैसे हमें रिलेशन मालूम था, यहाँ से E की वैल्यू E नॉट में हम कैसे ले सकते हैं, E नॉट बाय K। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो V इज इक्वल टू E नॉट 1/4D प्लस E नॉट अपॉन K 3/4D। सो अब यहाँ से मैं E नॉट D और 1/4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा। सो V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन ले लिया, D भी कॉमन ले लिया और 1/4 भी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा ऊपर 3, नीचे क्या बचा K। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट D अपॉन 4K प्लस 3 अपॉन K। इस टर्म का हमने एलसीएम ले लिया। आगे देखते हैं। अब मेरे पास पोटेंशियल आ गया जब मैंने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखी बिटवीन्स द प्लेट्स। लेट इसका कैपेसिटेंस हम कंसिडर कर लेते हैं C। जब हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो हमारा कैपेसिटेंस आ गया C। सो C एज अ डेफिनेशन इज इक्वल टू चार्ज। सो चार्ज क्यों नोट ही रहेगा, क्योंकि हमने चार्ज को चेंज नहीं किया, सिर्फ स्लैब ही प्लेस की है इन बिटवीन द प्लेट्स अपॉन पोटेंशियल। अब स्लैब के कारण पोटेंशियल जरूर चेंज हो गया, तो वो हमारा पोटेंशियल था V। सो V, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं V की। सो C इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन E नॉट D बाई 4K प्लस 3 इंटू K। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे C क्या आ जाएगा। सो ये 4 के ऊपर हो जाएगा, सो Q नॉट इंटू 4 के ऊपर चला गया अपॉन नीचे क्या बच गया E नॉट D K प्लस 3। सो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा E नॉट D है वो मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, V नॉट के। सो माई C इज इक्वल टू Q अपॉन V नॉट 4K इंटू K प्लस 3K। सो आप देख सकते हैं कि Q नॉट अपॉन V मेरा किसके इक्वल था, जो हमारी सबसे पहली इक्वेशन थी कैपेसिटेंस व्हेन कोई भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हमने प्लेस नहीं की। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि माई C इज इक्वल टू कम्स आउट C नॉट इंटू 4K अपॉन K प्लस 3। सो दिस बिकम माई आंसर कि मेरे कैपेसिटेंस में क्या चेंज हो जाएगा व्हेन माई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब विल बी प्लेस्ड। सो इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि जब हम कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो जो मेरी कैपेसिटेंस है वो मेरी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी बाय अ फैक्टर 4K ओवर K प्लस 3। इस फैक्टर से मेरी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। सो 4, अगर मैं K को 1.5 भी मान लूँ, जब सिंप्लिसिटी के लिए आप रख लेते हैं 2। सो K इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3, तो आप देखिए ये बन जाएगा ऊपर 8, नीचे बन जाएगा 5। तो जब इसकी रेशियो सॉल्व करेगी ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी। सो ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो जो मेरी कैपेसिटेंस है ड्यू टू स्लैब रखने के कारण वो हमेशा ही नॉर्मल कैपेसिटेंस जब कोई स्लैब नहीं उससे ज़्यादा होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।